हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव और मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक और लैंडस्केप पेंटिंग लेकर आ गया हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और मैंने सबसे पहले क्या किया है, रफ स्केच कर लिया पेंसिल के साथ। फिर मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ, स्काई को मैं पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मैंने लिया है कोबाल्ट ब्लू और वाइट। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ ब्रश के साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्लाउड को पेंट कर रहा हूँ। तो क्लाउड को पेंट करने के लिए मैंने लिया है इसमें टाइटेनियम वाइट। ठीक है, और जो ब्रश मैंने यूज़ किया है वो हॉग हेयर ब्रशेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है और इस तरह से आपने क्लाउड को बनाना है। ठीक है, और अब मैं दूसरा क्लाउड बना रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल ही थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाना है क्लाउड को, थोड़ा सा हाईलाइट भी देना है। और कोशिश कर रहा हूँ कि जो बैकग्राउंड है जो स्काई का, उसमें थोड़ा सा मर्ज कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो इसको हाईलाइट भी करना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल ही क्लाउड फ्लैट ना दिखे। ठीक है, तो थोड़ा सा जहाँ पे लाइट इफेक्ट देना है वहाँ पे थोड़ा सा वाइट ज़्यादा यूज़ करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है उसको, थोड़ा सा डार्क। तो उसमें थोड़ा सा ब्लेंड कर दो बैकग्राउंड के साथ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको क्लाउड को पेंट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है इसको क्लाउड और स्काई के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माउंटेन को पेंट कर रहा हूँ, जो कि मैंने इसमें जो कलर लिया है वो है ब्लैक और पर्शियन ब्लू। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे डार्क पोर्शन चाहिए वो मैं इसको पहले पेंट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जहाँ पे मुझे बर्फ़ दिखानी है तो वहाँ पे भी मैं पेंट करूँगा। बस आप इसको एंजॉय करिए और देखते रहिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है, और स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप स्किप करोगे तो आपको कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो आप कुछ चीज़ें सीख नहीं पाओगे, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जहाँ पे मुझे बर्फ़ दिखाना है तो थोड़ा सा मैंने कोबाल्ट ब्लू और वाइट मिक्स करके, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसका बेस तैयार कर रहा हूँ मैं अभी, ताकि जब मैं बर्फ़ को दिखाऊं तो वो बहुत ही हाईलाइट दिखे। ठीक है, क्योंकि मुझे वाइट बिल्कुल दिखाना है उसको। तो इस तरह से आपने पहले इसका बैकग्राउंड है वो माउंटेन का। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको पेंट कर लेना है और कुछ टाइम तक इसको ड्राई होने दें अच्छे से। ठीक है, इस तरह से जब आपने पेंट कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा फॉगी भी इफ़ेक्ट लेके आऊँगा। तो आप जैसे जैसे वीडियो में देखते जाएंगे आपको समझ भी आता रहेगा और देखते भी रहेंगे आप। ठीक है, जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ भी आता रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए वहाँ पे मैं इसको पेंट कर रहा हूँ। अब उसको पेंट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा फॉगी इफेक्ट देना है मुझे, तो थोड़ा सा उसका बेस मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। मैंने जो कलर इसमें अप्लाई किया है वो पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है और कलर मैंने कम लिया है, क्योंकि मुझे फॉगी इफेक्ट देना है। तो मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और आपने भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही थिक नहीं लेना है कलर, थोड़ा सा थिन ही रखना है उस चीज़ को। अभी तो आपको जो माउंटेन है बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे वैसे थोड़ा सा ये दूर दिखने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए थोड़ा सा पेंट करना है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट कोल अप्लाई हो रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पेंटिंग देखने में तो बड़ी इजी लगती है कि वाह कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन जो करता है उसको पता होता है कि कितना टाइम लगता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको पता है। ठीक है, अब जब आपको पेंटिंग का शौक़ है तो जब आप पेंटिंग बनाते होंगे तो आपको लगता है कि नहीं यार बहुत टाइम लगता है। लोगों को तो लगता है कि बहुत ईजी है, ये है ना, ऐसी बन जाती है पेंटिंग, पर ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। ठीक है, सालों की तपस्या होती है। और इसमें थोड़ा सा जो कलर मैंने यूज़ किया है वो ब्लैक और सैप ग्रीन।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी और भी वीडियो में मैंने बताया आपको कि जब आप ग्रीनरी किसी लैंडस्केप में दिखा रहे हो तो उसको पहले डार्क पोर्शन उसका आपने पेंट कर लेना अच्छे से, ठीक है, तभी पेंट हो पाएगा। और ये थोड़ा सा मिट्टी का कलर मुझे दिखाना था उस पहाड़ी में, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा जैसे कट के जैसे लैंडस्लाइड होता है तो आपको दिखता है पहाड़ों में थोड़ा सा पत्थर और मिट्टी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा ही इफ़ेक्ट आए। तो इसके लिए मैं पहले बेस अप्लाई कर रहा हूँ और इसमें मैंने ऑकर येलो और ब्राउन कलर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि जो फर्स्ट कोड है उसमें थोड़ा सा डार्क ही रखना होता है, ठीक है, एक्रेलिक पेंटिंग में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक पेंटिंग करें तो उसमें सबसे पहले डार्क कलर का यूज़ करें। ठीक है, इस तरह से बहुत ही पेशेंस के साथ आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा इस साइड को स्टोन दिखाना था, पत्थर था, तो ये जो पत्थर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश है, थोड़ा ग्रेइश है, तो इस तरह से मैं इसमें कलर यूज़ कर रहा हूँ। और इधर जो मैंने ब्राउन कलर और जो ऑकर येलो मैंने किया है वो थोड़ा सा ड्राई भी होता रहेगा, तब तक मैं इधर फर्स्ट कोड अप्लाई कर देता हूँ। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर इसमें फिनिशिंग वर्क करूँगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे आपने हाईलाइट देना है वहाँ पे हाईलाइट दे दो, और जहाँ पे आपने डार्क रखना है वहाँ पे ब्लैक का यूज़ करो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू और वाइट मिक्स किया है। तो जहाँ पे मुझे हाईलाइट देना है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट ज़्यादा लिया है, और जहाँ पे मुझे डार्क दिखाना है तो वो मैंने कलर वैसा का वैसे ही रखा है, ठीक है। और ये देखिए मैं डार्क कलर इसमें कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे डेप्थ दिखाना है, और जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर का मैंने यूज़ किया है। मैं थोड़ा सा और इसमें डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे ग्रीनरी दिखानी है, क्योंकि फर्स्ट कोड में इतना अच्छे से आया नहीं था तो मैं इसमें थोड़ा सा दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं जो बैकग्राउंड में जो माउंटेन है वो ड्राई हो चुका है, तब मैं क्या कर रहा हूँ बर्फ़ का इफेक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको बर्फ़ दिखना स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क रखा था, ठीक है, ब्लू कलर में, ताकि जब मैं वाइट करूँ तो वो और अच्छे से निकल के आए, और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा बीच बीच में छोड़ना भी था तो वो भी अच्छे से इफेक्ट उसमें दिख जाए, मुझे दोबारा उस पर काम ना करना पड़े। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखो लग रहा है ना बर्फ़ गिरी है माउंटेन पे। अभी तो और धीरे धीरे जब मैं इसको कंप्लीट करता जाऊँगा आपको और रियलिस्टिक वर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा मैं रियलिस्टिक नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ पैच वर्क कर रहा हूँ, ब्रश जो ब्रश है उसके स्ट्रोक्स के साथ मैं बस अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो बिगनर है उनको थोड़ा सा बहुत इजी हो समझने में, और कोशिश करता हूँ कि जो हमारे आर्टिस्ट भाई हैं उनको बहुत ही इजी वे में समझ आए, ठीक है। क्योंकि जब आप पहले पेंटिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक में नहीं घुसना है, ठीक है। पहले आप पैच वर्क में काम करें ताकि आपको एक पेंटिंग का लुक भी धीरे धीरे सामने आए, फिर बाद में धीरे धीरे रियलिस्टिक वर्क में आप जा सकते हैं। तो ये देखिए मैं साइड में भी थोड़ा थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ बर्फ़ को दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल नेचुरल सी फीलिंग आ रही है कि यार ऐसा लग रहा है कि इस पर बर्फ़ गिरी हुई है और दूसरी साइड को डार्क पोर्शन है, तो उस साइड को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अब मैं फर्स्ट कोड हो गया था उसका, तो मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ,
कलर के साथ। और इस तरह से आपने इसको पेंट कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो वाइट पोर्शन जहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है उसको और थोड़ा सा पेंट करूँगा, ताकि वो बिल्कुल इफेक्ट आए बर्फ़ का, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक दिखे। और मतलब दूर से जब आप पेंटिंग देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि सच में कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि नज़दीक से तो बिल्कुल पता नहीं लगता है। ऐसा लगता है क्या क्या पैच वर्क किया है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कभी भी पेंटिंग को आप कभी भी किसी की भी पेंटिंग आप देखो, मैं अपनी ही पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी की भी पेंटिंग आप देखो तो उसको थोड़ा सा दूर से देखो, क्योंकि उसके बाद ही आपको पेंटिंग का मतलब समझ आता है और तब जाके वो रियलिस्टिक दिखती है। क्योंकि सबका टेक्निक अलग अलग होता है काम करने का, तो मेरी भी एक अलग टेक्निक है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि भाई जो भी मुझसे पेंटिंग सीखना चाहता है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फॉग है, जो मुझे फॉग दिखाना था इसमें, अब मैं दोबारा से इसको सॉफ्ट हैंड के साथ ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो मैंने कलर लिया थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू और वाइट, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा फॉगी सा इफेक्ट मुझे देना है। तो आप जैसे कि देख भी पा रहे होंगे कि बिल्कुल रियलिस्टिक फॉग जैसे होता है ना, जैसे जब पहाड़ों पे बारिश हो जाए और थोड़ा सा धूप निकलना स्टार्ट हो जाता है तो वो थोड़ा सा धुआं धुआं सा दिखता है ना, भाप सा, ठीक है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। तो इस तरह से आपने इसको दिखाना है, कहीं पे आपने थिक कलर लेना है, कहीं पे आपने बिल्कुल थिन कलर लेना है, ठीक है। और ये भी एक क्लाउड का पार्ट ही होता है, तो इस तरह से मैंने कोशिश किया है उसको। तो आपको कैसा लग रहा है ये इफ़ेक्ट, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए इस तरह से इसको इफ़ेक्ट देना है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल पीछे चला गया, वो दूर हो गया हमारा माउंटेन जो पेंट किया था हमने बर्फ़ वाला, थोड़ा सा दूर का इफ़ेक्ट दिखाना था। तो इससे आपका वो इफ़ेक्ट भी दिख जाएगा। और बहुत ही पेशेंस के साथ करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है दिखाने में, ठीक है। अब वो मैंने पेंट कर दिया है। अब मैं इसमें जो ये फ्रंट वाला जो लैंडस्केप है इसको, अब इसमें मैं काम कर रहा हूँ, बस आप देखते रहिए इसको। अब मैंने दोबारा से ब्राउन कलर लिया है, ठीक है, डार्क पोर्शन को दिखाने के लिए। और हाईलाइट के लिए मैंने थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू और थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ब्लैक भी मिक्स करना है, वो बाद में धीरे 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 जैसे जैसे आपको समझ आता रहेगा कि भाई मुझे कितना हाईलाइट देना है, कितना मुझे डार्क दिखाना है, तो उसके हिसाब से आप कलर को अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। और बहुत ही सुंदर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब जो दूसरी साइड को जो मैंने स्टोन एक माउंटेन जो बनाया था, जो खड़ा पत्थर है, ठीक है, तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे लाइट पड़ रही है उसको मैं थोड़ा सा वाइट ज़्यादा मिक्स कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। और जो डार्क पोर्शन हो तो मैंने वैसे छोड़ा ही है। अब मैं इस पर ट्री का इफेक्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है, ट्री भी बना रहा हूँ। और ये मैंने पैच वर्क में बनाया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही रियलिस्टिक इसमें वर्क नहीं किया मैंने ट्री में, लेकिन फिर भी आपको वो इफ़ेक्ट आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ वो ट्री कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसका बेस तैयार हो रहा है, फिर मैं इसमें धीरे धीरे क्या करूँगा, इसको लाइट इफेक्ट भी दूंगा थोड़ा थोड़ा। और जितनी भी ट्री बनाया है मैंने, ठीक है, ये सारा फ्री हैंड में इसमें बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इस साइड को मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर के साथ थोड़े से एक जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब इसके बाद मैं जो ये वाला जो ट्री है इस साइड के, जो मैंने देवदार की ट्री बनाया है, इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने
हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा येलो और ग्रीन को मिक्स करके, ठीक है। और देखिए पैच वर्क में ही किया है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दिख रहा है देखने में, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी आपको ये पेंटिंग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।